अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक ही एहराम में बार बार उम्रा करना कैसा है, या ये भी पूछते हैं कि क्या एक एहराम में 2-3 उम्रा कर सकते हैं, या एक एहराम है हमने उम्रा करके आके रख दिया दोबारा से फिर अगले दिन वही एहराम पहन कर उम्रा कर सकते हैं। और साथ ही टिंड के बारे में भी सवाल करते हैं कि हम अपनी गंज एक दफ़ा आज उम्रा किया करवाई है तो क्या कल फिर फौरी उम्रा करते हैं, या आज सुबह उम्रा किया रात को फिर उम्रा करते हैं, दोबारा से गंज करवानी पड़ेगी या नहीं। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि अगर आपका एहराम बिल्कुल पाक साफ है, इवन के आपका जिस्म भी पाक है, तो आपको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है कर लिया करें। और इस तरह अगर आपका एहराम पाक साफ है, बदबू नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, गंदा नहीं हुआ, तो फिर एहराम में आप बार बार उम्रे कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का इसमें परेशानी वाली या मुज़ायके वाली बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका एहराम गंदा हुआ है, या आपको पता है कि हरम शरीफ में गर्मी की वजह से पसीना आपको काफ़ी आ गया है, एहराम को भी पसीना लगा, तो उससे थोड़ी सी स्मेल बदबू सी आती है, तो फिर बेहतर है कि आप एहराम को एक दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया करें और फिर उम्रा कर लिया करें। वैसे एक उम्रा अगर आपका एहराम बिल्कुल पाक साफ है तो एक ही एहराम में बार बार उम्रा किया जा सकता है। तो दूसरा, मेरे एक साथी ने भी ये हरकत की थी कि एक उम्रा करके नेक्स्ट फिर उसने उम्रा करना था, तो उसने दोबारा टिंड नहीं करवाई। तो उधर जो कुछ उलमा कराम बुजुर्ग बैठे उन्होंने उसको बता दिया था, तुम पर दम पड़ गया है, तुम्हें दम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने जितनी दफ़ा भी उम्रा करना है आपने हलक या कसर लाजमी करवानी होती है। ये नहीं कि आपने सुबह उम्रा किया, गंज करवा ली, तो शाम को दोबारा से उम्रा करते हैं तो आप कहेंगे कि अभी सुबह तो उस तरह मैंने लगवाया, अभी क्यों उस तरह लगवाऊं। भाईजान, आपको जितनी दफ़ा भी उम्रा करेंगे आपको हलक या कसर लाजमी करवाना पड़ेगा, वरना दम पड़ता है। बाद औक़ात लोग अपने पास से मसले मसाइल बना लेते हैं और 5-10 रियाल बचाने के लिए वो टिंड नहीं करवाते। ये बहुत गलत काम है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि जब भी आपने उम्रा की अदायगी करनी है, अच्छी तरीके से उम्रे का तरीका भी सीख के जाया करें, और इसके साथ साथ दम पड़ना और एहराम की पाबंदियां क्या क्या होती हैं ये तमाम तर आपको मालूमात मसले मसाइल का पता होना चाहिए। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं, गुनाह आपके सर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आलम और जाहल बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाला जो है वो ज्यादा अफसल बनता है। तो लिहाजा आप ज्यादा अफसल बने, बेहतर बनने की कोशिश करें, हीले बहाने करके तो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ना करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार बादब उम्रा की सादत नसीब फरमाए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।